देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव बिगुल फूंक चुका है। नरेंद्र मोदी के चाणक्य, सेनापति, रणनीतिकार जो भी कहें, वो लेफ्टिनेंट अमित शाह महाराष्ट्र में उतर चुके हैं। वो अपनी गणित खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी गणित के तहत वहां फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ जो उसने शिवसेना और एनसीपी में तोड़ करी है, उस तोड़ के जरिए वो शिवसेना को, जो वास्तविक उद्धव की शिवसेना है या शरद पवार की एनसीपी है या कांग्रेस, इन्हें खत्म करने की साजिश रच रही। बहरहाल इन सारी साजिशों के बीच में अब अहमद शाह अब्दाली भी आ चुका है, औरंगजेब भी आ चुका है और तमाम मुस्लिम आक्रांता भी आ चुके हैं। आखिर ये है क्यों? तमाम नफरत की लड़ाई, तमाम तरह से खेल किया जा रहा है और इस खेल के बीच यह है कि अब महाराष्ट्र की बाजी किसके हाथ हो। तो एक बात अब साफ होने लगी है, महाराष्ट्र की जनता अब एनडीए यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस या शिंदे या अजीत पवार के साथ नहीं है, यह उनके साथ कम है। यह बात मैं कैसे कह रहा हूं, इस पर आता हूं, उसके बाद बाकी बात करना। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उन नतीजों में जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उसे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन नहीं चाहिए। और इसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें कम हो गई, यानी बीजेपी की 14 सीटें कम हो गई और उनके साथियों की भी कम। अब आप देख लीजिए, जो यह चुनाव हुआ, मिलकर के दोनों धड़ों ने लड़ाई लड़ी। एक तरफ महाअघाड़ी था और एक तरफ एनडीए का पूरा था। महाअघाड़ी में कौन कौन था? कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी, ये थी। लेकिन एनडीए के साथ में 8 दल थे और 8 दलों के बाद उनकी स्थिति खराब हुई। कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटें पाई, उद्धव शिवसेना ने 9 सीटें पाई, शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें पाई और भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पा सकी। पूरी ताकत, पूरी शक्तियां लगाने के बाद, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब लगाने के बाद, चुनाव आयोग को भी लगाने के बाद वो 9 सीटों पे सिमट गई और शिंदे की शिवसेना 7 सीटों पे, इसके अलावा एनसीपी जो अजीत पवार की है वो 1 सीट पे सिमट गई। अब आप समझ सकते हैं कि दशा क्या है। जब यह दशा हो, एक निर्दलीय को गई। इन सारी दशाओं तो कांग्रेस पार्टी की 12 सीटें बढ़ी, उद्धव की शिवसेना की 4 सीटें बढ़ी और एनसीपी की 8 सीटें बढ़ी। यह अपने आप में संकेत है कि वहां के लोग अब नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, और इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे कारण मौजूद। इसी कारण जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अमित शाह बौखलाए हुए हैं। बार बार वो महाराष्ट्र जाते हैं। जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां जाकर के वो पुणे में शरद पवार के लिए, मराठवाड़ा का क्षेत्र है, वहां पर जाकर के एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शरद पवार
भ्रष्टाचारियों के सरगना है। और जब वो भ्रष्टाचारियों के सरगना बताते हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है शरद पवार ने भी हमला करना था। उन्होंने भी बता दिया कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार मोदी और अमित शाह और उनके लोगों ने किया है। उन्होंने अमित शाह को तड़ी पार कह दिया। आज के वक्त में जिस तरह का माहौल है, सरेआम तड़ी पार कोई कह नहीं पा रहा। और उन्होंने कहा यह तड़ी पार यदि गृह मंत्री बन रहा है तो आप समझ लो कि देश कहां जा रहा है। शरद पवार ने यह बात कही थी तो स्वाभाविक सी बात है उसके पीछे बहुत सारी वजहें। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने पूरी खुलासा किया कि कैसे उनको देवेंद्र फडणवीस ने के जरिए अमित शाह और उनकी पूरी कंपनी ने 4 एफिडेविट भेजे थे और कहा था इन्हें साइन कर दो, हम तुम्हारे खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई और सब करने का चल रहा है वो नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हारे यहां बुरी स्थिति होगी। बहरहाल उन्होंने कहा मैं गलत नहीं करूंगा। अब क्या था एफिडेविट में? एफिडेविट में लिखा था कि उद्धव ठाकरे के बेटे को फंसाना है एक मॉडल की मौत के मामले में और यह कहना है कि उन्होंने उसके साथ रेप किया और फिर हत्या कर, वो जेल चले जाएंगे तो उद्धव ठाकरे टूट जाएंगे। एक चीज। दूसरी साजिश कि कहो कि चुनाव थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें टारगेट दिया कि पैसा जमा करो, 300 करोड़ रुपया जमा करो और 300 करोड़ रुपया जमा करके हम। बहरहाल उन्होंने चूंकि मना कर दिया था इसलिए सुबह सुबह 6 बजे ही उनके यहां ईडी पहुंच गई। फिर आप जैसे जानते हैं मुकदमा किया, सब कुछ किया और सारी चीज, और उन पर आरोप लगाया कई 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का। और जब सारी कवायद कर ली तो कुछ नहीं मिला तो उन्हीं के घर के 1.5 करोड़ रुपए को कहा कि नहीं ये गड़बड़, जबकि वो उसका भी आंकड़ा दे रहे हैं कि वो 1.5 करोड़ रुपया जो है घर में वो कहां से है, वो भी गलत नहीं है। और एक व्यक्ति जो सम्रांत कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत भी वो होता है, तो 1.5 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम आज की डेट में नहीं। लेकिन इतने बड़े आदमी को आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया की गड़बड़, कह के छापा मारा था कि कई 100 करोड़ की गड़बड़। यह आप समझिए, इस तरह से डरे हुए। इसी तरीके से तमाम सारे और नेताओं को कर रहे हैं और वो लगातार चल रहा है। अब आता हूं, अब जब यहां हुआ तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए कह दिया कि औरंगजेब के जो गैंग है उसके ये दोस्त और उसके लिए काम करते हैं, और यहां तक कह दिया कि वो बाला साहब के ठाकरे के बेटे नहीं, उनके नकली बेटे। अब आप सोचिए, किसी के पितृत्व पे आप सवाल उठाएंगे, सारी चीज उठाएंगे तो फिर उसे मजबूरी में बोलना पड़ेगा। और वही कि बोला उद्धव ठाकरे ने कि हमें यदि ये कह रहे हैं तो अपना भी तो बता दे, जान ले। तो उन्होंने बताया कि कैसे अहमद शाह अब्दाली, जो अहमद शाह अब्दाली था, ये लोग उसके खानदान के। आज ये हिंदू होने का जो ड्रामा करते हैं ये असली हिंदू नहीं है। हिंदू क्या है, इनका हिंदुत्व तो फर्जी है क्योंकि वो नफरत और दूसरी चीजों पे है, जिन चीजों पे डिपेंड है वो हिंदू मैथोलॉजी में है ही नहीं। हिंदू धर्म हमें प्रेम, सहिष्णुता, एक दूसरे के साथ रहना, मिलजुल के खाना और सब कुछ करना। हम हर राष्ट्रवाद की जो राष्ट्र के साथ खड़ा है, हर मुसलमान के साथ, हर दूसरे और कौम के साथ, यही हिंदू धर्म कहता है। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम जिसको करती है उसका ये स्थिति। हमें आज भी याद आता है कि दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर एपी मिश्रा साहब, उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि नरेंद्र मोदी
घाची समुदाय के हैं, जो कि वो खुद ही कहते हैं। नरेंद्र मोदी के पहले उनके परिवार के लोग मोदी तो लिखा नहीं करते थे। जो मोड़ घाची वो अपनी जाति बताते हैं, उस जाति का जो इतिहास मिलता है वो यह मिलता है कि मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में जो मसालची आते थे वो घाची होते थे, और उन्हीं घाचियों में जो सीनियर पोस्ट पे होता था उसे मोड़ घाची, किसी को कुछ और कुछ इसी तरीके से संबोधित किया जाता। तो नरेंद्र मोदी असल में वही है, और वो उनके साथ आए हुए उन्हीं लोगों के साथ में, क्योंकि उन्होंने गुजरात में वो छोड़ दिए थे और उन्हीं के साथ हो रहे। तो यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी खुद अपने एक दोस्त का, जिसका मुस्लिम दोस्त का जिक्र करते थे, जो कहते थे वो उनके पड़ोस में रहता था और उन दोनों के घरों में खाना पीना सब एक साथ चलता था। किसी के घर कुछ बनता तो हमारे यहाँ आ जाता, हमारे यहाँ बनता तो उसके यहाँ चला जाता, और इस तरह के रिश्ते थे। जब नरेंद्र मोदी यह बताते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं तो कुछ डीएनए में गड़बड़ है, और डीएनए में गड़बड़ नहीं होती तो इस तरह की जो पूरा खेल होता है वो नहीं होता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि मुझे अब यहां आके यही लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूं और यही मेरा घर। तो आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को वह अपना घर लगता है। जब घर लगता है तो इससे उस वंश का कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आता है। बहरहाल वो खुद को चूंकि नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं कि वो तो प्रकट हुए हैं, तो अब जब प्रकट हुए हैं तो और बातें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि उनका हिंदुत्व असल में हिंदुत्व नहीं। यही बात उद्धव ठाकरे कहते हैं, और ये लड़ाई अब तेज हो चुकी है। चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस हो, सब वहां पर बिल्कुल आक्रामक मूड में दिखाई देते। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, अगस्त का महीना आ गया है, सितंबर अक्टूबर में वहां विधानसभा चुनाव होकर के नई सरकार बननी है, और चूंकि अक्टूबर में वहां सरकार बननी है तो स्वाभाविक सी बात है अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई। कर्नाटक उनके हाथ से जा चुका है। कर्नाटक को कैसे पाया जाए इसके लिए तमाम खेल किए जा रहे हैं गवर्नर के द्वारा और दूसरे झूठे आरोपों के द्वारा, और इस तरह का खेल चल रहा है। बहरहाल वो कितना सफल होगा नहीं होगा देखने वाला होगा, लेकिन यहां जरूर दिख रहा है कि महाराष्ट्र में आज हालात यह हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन नहीं मिल रही। चुनाव आयोग का जिसका कि डेटा आ गया है, तमाम सारे सबूत आ गए, एडीआर की रिपोर्ट है और महाराष्ट्र में वीडीए की रिपोर्ट है कि किस तरीके से इन्होंने जो चुनाव जीता है उसमें कैसे कैसे बेईमानी की है, किन किन सीटों पे जहां पर कम अंतर था किस तरीके से विवाद खड़ा करके और उसको जीता है। महाराष्ट्र की कई सीटें, बॉम्बे में ही, मुंबई जिसे अब कहते हैं, वहां पर ही 48 वोट से एक सीट को विजयी घोषित कर दिया गया जो पहले हार। तो इस तरह के तमाम खेल हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि जिताने के लिए एनडीए को और भाजपा को जिताने के लिए तमाम मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल अब विधानसभा चुनाव के लिए पूरी सभी ने कमर कस ली है, और जब कमर कस ली हो उसी दौर में अयोध्या के भूमि विवाद भी आ रहे हैं सामने, तमाम घटनाएं सामने आ रही कि कैसे धर्म के नाम पे अयोध्या में जमीनों का घोटाला किया गया है, कैसे तमाम धर्म के खजाने लूटे गए हैं, सोना लूटा गया है। आप देखिए केदारनाथ का 228 किलो सोना गायब है, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के का सोना गायब है, और अब तो जब पुरी के मंदिर का, जगन्नाथ भगवान के मंदिर का खजाना खोला गया और भाजपा ने खुलवाया तो उससे भी तमाम चीजें गायब है, ताले खुले हुए थे।
तो यह बताता है कि यह लोग असल में धन के लिए, कारपोरेट के लिए, दूसरी और चीजों के लिए ये करते हैं। फिर महाराष्ट्र का हक मार करके सारे प्रोजेक्ट भाजपा ने चुनाव में फायदा उठाने के लिए गुजरात भेज दिए। चूंकि गुजरात भेज दिए तो उससे नुकसान किसको हुआ? महाराष्ट्र को हुआ। इसलिए महाराष्ट्र भी इसकी सबक सिखाना चाहता है। युवा बेरोजगारी की चपेट में है और तमाम तरह की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मराठा की समस्याएं हैं, तो इस तरह से तमाम समस्याएं भी खड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय सरकार है, एनडीए की सरकार कहेंगे, वो सरकार चोरी करके बनाई गई सरकार, जो राहुल गांधी कहते हैं चोरी करके सरकार बनाई, वही बनाई हुई है। किस तरीके से जो महाअघाड़ी सरकार चल रही थी उस सरकार को गिरा करके किस तरीके से यह सरकार बनाई गई, किस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया गया और जो असली उद्धव ठाकरे हैं उन्हें शिवसेना नहीं मिलती है, पार्टी नकली व्यक्ति को दे दी जाती है। इसी तरीके से अजीत पवार को असली एनसीपी दे दी जाती है और जो एनसीपी के असली संस्थापक अध्यक्ष थे शरद पवार, वो उससे बाहर हो जाते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं को चोरी किया गया है, कुछ को डरा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कुछ को और तरीके से, और यह सब किया गया है। और इसके बाद नफरत के खेल खेले जाए। तो यह बताता है कि अब उन्हें एक रिच स्टेट चाहिए और इसलिए वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं महाराष्ट्र कि किसी भी तरह महाराष्ट्र आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं आएगा तो वो उद्धव ठाकरे को जो खत्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। तो जो उद्धव ठाकरे उनके परिवार और सब पर हमला कर रहे हो, निजी हमले हो रहे हो, ऐसी स्थिति में वहां की जनता जो निजी तौर पे जुड़ी हुई प्यार करती है और वो मान रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है शरद पवार के साथ और अन्याय हुआ है कांग्रेस के साथ। और यह अन्याय किसने किया है? यह अन्याय किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस ने और शिंदे ने, अजीत पवार ने। तो इन लोगों को किसी भी स्थिति में अब जनता चाहती नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की हार साफ दिखाई दे रही है। इसी डर में वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये हमले कर रहे हैं और ऐसे नफरत वाले हमले कर रहे हैं, नफरत वाली घटनाएं पनपा रहे हैं कि जिससे पूरा बवाल खड़ा हो। ऐसा ही एक बवाल खड़ा किया गया कोल्हापुर में, वहां के किले को लेकर के, और ये कराया गया शिवाजी के ही पोते से, जबकि शिवाजी ने जो मजार कभी नहीं तोड़ी, उस मजार को तोड़ने की कोशिश की उनके परपोते। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या आप खेल किया जा रहा है। तो यह खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देती है और मुझे लगता है कि अब जनता इंतजार में बैठी है भाजपा एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।